सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे पंजाब में जिस तरह हुकूमत का रमज़ान में मॉडल बाज़ार के सिलसिले को जारी रखते हुए आपने देखा कि मुख्तलिफ जगह पे मॉडल बाज़ार जो है वो लगे और इसमें मज़ीद जिद्दत लाने के लिए अब पंजाब हुकूमत ने एक और जो है नौयत का अपना पहला और मुनफरिद एक सहूलत ऑन दी गो बाज़ार कायम करने का फ़ैसला कर लिया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है इसमें उनकी हिदायत के मुताबिक भरपूर तरीके से इस बाज़ार का इनेकाद जो है वो लाहौर शहर के जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है। इसमें जो प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी तो दे दी गई है। अगर अब मैं इसमें ज़िक्र कर लूँ कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो ये ऑन दी गो बाज़ार लगाए जाएंगे, इसका ज़ाहिर है कि आवाम को फ़ायदा होगा। आम आवाम जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। आपको अच्छी सब्ज़ी, अच्छा फ्रूट और अच्छा साफ़ सुथरी अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं आपके रोज़ाना घरेलू इस्तेमाल में जो खाने में आती हैं, गोश्त है और चीज़ें हैं, जिस तरीके से मॉडल बाज़ार लगता है आपको पता ही है, वहाँ से आप इजी टू कैरी कर सकते हैं तमाम तर साफ़ सुथरी जो चीज़ें। इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर ऑन दी गो, यानी कि आप ऑन दी रोड हैं, आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं वहाँ से और आप जो है वो शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये जनाब मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायविंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेदिया रोड इसमें शामिल हैं। फिर इसमें मिल्लत रोड, गुलशन रावी, शादरा, शादमान, सिंहपुरा भी सहूलत दे रहे हैं इनको जो है वो ऑन दी गो बाज़ार की जो है। और ये रोड्स के अतराफ़ पे और किस तरह कायम होंगे, सेंटर में बनेंगे, साइड पे बनेंगे, किधर बनेंगे, बन चुके हैं, क्या मॉडल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, मुझे कुछ नहीं पता भाई। लेकिन आज जो है वो जिन्हें पता है मैंने उनको बुला लिया है, जो इस प्रोजेक्ट को जो है वो हेड कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो पूरे जो है उस सिलसिले को देख रहे हैं और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। पंजाब में ये कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का जो है वो इनेकाद किया जाएगा, वो सारी बातें अपने ज़ुबानी ही बताएंगे। रोशन ज़मीर साहब हैं जी, जीएम प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन जोन 1 पंजाब सहूलत वजारत अथॉरिटी से इनका ताल्लुक़ है। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान बने हैं, तो रोशन ज़मीर साहब आपको वेलकम कहती हूँ। इसके साथ जो है वो एक और भी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, अहमद रियाज बलोच साहब हमारे रिपोर्टर हैं और अक्सर आपको जो है वो दबंग रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। तो अभी जो है वो एक और दबंग रिपोर्टिंग करते हुए इनके साथ एक सानिया भी पेश आया, वो भी हम बात कर रहे थे, वो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अहमद भाई की अभी जो है वो हम रिपोर्ट देख लेते हैं जो उन्होंने तैयार की है, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के इस मॉडल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें ऑन दी गो बाज़ार को जो है वो बड़ी अहमियत हासिल है। ये बाज़ार किस नौयत का है, किस तरह का दिखता है और रोड के किस साइड पर होगा और इसका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का रमजान मॉडल बाजार के सिलसिले को जारी रखते हुए इसमें मजीद जिद्दत लाते हुए पंजाब में अपनी नोयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेदिया रोड शामिल। ई मिलत रोड, गुलशन रावी, शादरा, शादमान, सिंहपुरा में भी सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम होंगे। रोड के इतराफ में यकसा तर्ज की कॉटेज टॉप शॉप्स पर अशिया हुर्दोनोश और अशिया जरूरियात दस्तयाब होंगी। सहूलत ऑन दी गो बाजार में साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया जाएगा। सहूलत ऑन दी गो बाजार है क्या, कैसे लगेंगे, इसमें क्या क्या सहूलतें प्रोवाइड की जाएंगी, आम आदमी यहाँ से खरीदारी कितनी कम कीमत में कर सकेगा, सारे ये सवाल वो है जो आपकी जहन में भी होंगे और मेरे जहन में भी हैं। तो ये सारे सवाल जो है रोशन ज़मीर साहब से करते हैं जो जीएम प्रोजेक्ट्स हैं और एंड ऑपरेशन जोन 1 पंजाब है, सहूलत वजारत अथॉरिटी के जो भी वजारत इनके जो पास है, ये बाकायदा तौर पे जो प्रोजेक्ट इनको दिया गया है, ये पहले भी देख रहे हैं मॉडल बाज़ार। और कितनी तादाद में है मॉडल बाज़ार जी? 36 मॉडल बाज़ार ऑपरेशंस हैं पंजाब में और 10 लाहौर में पहले ही मौजूद हैं जिनको ये हेड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो 15 लाहौर में जो है वो ये नए बाज़ार ऐड होंगे। तो रोशन ज़मीर साहब की तरफ चलते हैं। जी रोशन साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से आवाम को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो बेसिकली ये हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके अंडर ये मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी पहले थी। अब इसको चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दे के पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। इस अथॉरिटी के अंडर 36 मॉडल बाज़ार अक्रॉस द पंजाब ऑपरेशनल हैं और ये पब्लिक को रिलीफ दे रहे हैं, जिसमें से 36 में से 10 मॉडल बाज़ार जो हैं वो लाहौर के अंदर ऑलरेडी बड़ी अच्छी लोकेशंस पर ऑपरेशनल हैं।
देन 13 नए मॉडल बाज़ार जो हैं वो अक्रॉस द पंजाब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें खानेवाल है, उकाड़ा है, जो मंडी बहाउद्दीन, जड़ांवाला, चनियोट, इसके अलावा वज़ीराबाद, नारोवाल, झेलम, इसमें ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह उनका भी अगस्त में ऑपरेशनलाइज कर देंगे। देन हम ऑब्वियसली लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है, और डेफिनेटली इस आबादी की बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट है जो असेंशियल कमोडिटीज़ है, जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना, मीट, ये बेसिक एक आम आदमी की ज़रूरत थी। तो इस चीज़ को चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा ने बहुत ज़्यादा तरजीह दी, ठीक है, जिसके तहत उनका प्राइम फोकस ये था कि अवाम को किस तरीके से ये सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना, मीट उनकी ये जो परचेज पैरिटी है उसके अंडर ला के उनको एक सस्ते रेट्स पर प्रोवाइड की जाए। ठीक है। जैसे मैडम की हुकूमत आई, उन्होंने, हम लोगों ने लाहौर में स्टेट लैंड की सर्चिंग स्टार्ट की ताकि ये 10 मॉडल बाजार कम हैं लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए। लोगों की तरफ से डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इसके नंबर ऑफ स्टॉल्स बाजार इंक्रीज़ होने चाहिए। देन इसमें स्पेशल थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड देन आवर चेयरमैन MNA अफजल खोखर साहब, जिन्होंने स्पेशल कोशिश करके लाहौर में 15 हॉट स्पॉट्स जो हैं डिफरेंट प्लेसेस पे वो आइडेंटिफाई किए, जहाँ पे ये सहूलत ऑन द गो, इट्स अ काइंड ऑफ सहूलत बाज़ार, लेकिन इसका थोड़ा सा हुजम और नंबर ऑफ स्टॉल थोड़े से लिमिटेड होंगे, क्योंकि पहले जो मॉडल बाज़ार का कॉन्सेप्ट है वो कॉर्डन ऑफ एक इन्वायरमेंट होता है, बाउंड्री वॉल के अंदर मॉडल बाज़ार हम बनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो प्राइम लोकेशंस हैं लाहौर की वो 15 आइडेंटिफाई हुई हैं, जहाँ पे जिनकी लिस्ट आपने पहले शेयर कर दी है, उसको मैं दोबारा ज़रा दोहराता हूं ताकि हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को देख ले कि जिसमें प्राइम लोकेशंस, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मॉडल बाज़ार मौजूद नहीं हैं और इधर के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पे कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे DC नोटिफाइड रेट्स पर सब्जी, फ्रूट, करियाना, मीट मिल सके। तो ये लाहौर में 15 जो पॉइंट्स हैं, जिसमें फैसल टाउन है, जौहर टाउन G1 मार्केट है, इसके अलावा शादमान है, शादरा है, काना है, इसके अलावा जो हमारा है रायबंड वाली साइड है, मांगा मंडी वाली साइड है, इसके अलावा हमारी जो डिफेंस रोड है इसके ऊपर हम लोग मुख्तलिफ जगहों में, गुलशन रावी है, ठीक है। ये वो 15 पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे ये चीफ मिनिस्टर की हदायत पर सहूलत ऑन दी गो बाजार लगाए जाएंगे। अभी जिस तरह रिसेंटली रमज़ान गुजरा है, तो जो रमज़ान बाजार हैं वो पूरे पंजाब में इन 36 मॉडल बाजार में ऑपरेशनल रहे हैं, और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल पेश किया, जिसके तहत जो गवर्नमेंट पे भी इस दफ़ा सब्सिडी का बर्डन नहीं डाला गया और उसके बगैर ही होलसेल रेट पर आवाम को सस्ती सब्जी और फ्रूट और करियाना, मीट और इसके अलावा शुगर और आटा वगैरह प्रोवाइड किया गया। ठीक है। और 1 अरब 11 करोड़ रुपए की जो रिलीफ है वो आवाम को, जो कैलकुलेटेड है, ओपन मार्केट से कम रेट्स पर इन 36 मॉडल बाजार में प्रोवाइड किया गया। ठीक है। अब ये चूंकि एक इतना अच्छा इनिशिएटिव था और पब्लिक का एक जैम पैक रश रहा है रमजान में, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन, कोई मेजर इस तरह का इशू सामने नहीं आया, बल्कि मीडिया के थ्रू भी और डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू भी इसकी वैल्यूएशन की गई है और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो लिहाजा इसको सामने रखते हुए सीएम की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी थी कि इसको आप एक्सपेंड करें और इमीडिएटली करें। तो लाहौर जैसे शहर को हमने पायलट के तौर पे ऑपरेशनलाइज किया और ये 15 नए मॉडल बाजार इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 4 मंथ ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे लाहौर के अंदर। ठीक है। और इसमें आप क्या कहेंगे इस हवाले से, इसमें अहमद भाई के ये जो मॉडल बाज़ार लगाए जा रहे हैं, मॉडल बाज़ार तो जाहिर है पहले नाम इसको जो है वो दिया था, अब तो ऑन दी गो बाज़ार जो है वो इसका नाम आ गया है कि आप जो है वो शॉपिंग करते करते वहाँ से गुजर रहे हैं तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी पर क्या बात करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर हैविंग मी इन योर शो। और डॉक्टर साहबा, ये वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का एक अच्छा एहसन इक़दाम है, और इससे कबल भी हमने देखा है कि जो रमज़ान में हम बाकायदा तौर पर तकरीबन मैंने 2 से 3 जो मॉडल बाज़ार हैं उनका मैंने खुद प्रैक्टिकली विज़िट किया। वहाँ पे कंपैरेटिवली चीज़ें सस्ती थी बाज़ारों की निस्बत, और फिर वहाँ पर एक आपको अंडर वन अम्ब्रेला जो सारी सहूलियात हैं वो मिल जाती हैं, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे
जो मेन एक हेसल होती है ना नॉर्मली कि आपको मीट लेने के लिए अलग जगह पर जाना पड़ेगा और फिर आपको सब्जियां लेने के लिए अलग जाना पड़ेगा, जो मैंने विजिट की है वहां पर तो अशिया खुर्दो नोश के अलावा अशिया ज़रूरिया की भी चीज़ें थी, जैसे घर के आम, बाल्टी, टप और साबुन वगैरह की चीज़ें होती हैं, वहां पर उसके भी स्टॉल्स मौजूद थे। और नो डाउट इसमें जहां पर जो ये हराज तहसीन की मुस्तहिक वज़ीर आला पंजाब साहिबा हैं, वहीं पर अफजल खोखर साहब भी हैं और वहीं पर सलमा भट्ट साहिबा भी हैं, जिन्होंने प्राइस कंट्रोल जो एक अथॉरिटी है उसके तहत इस पूरे रमज़ान में, जो अब रमज़ान तो खैर गुजर गया, रमज़ान में उन्होंने अपनी जो उनकी असल ज़िंदगी का मतलब बहुत सारी, आपको पता है सोशल लाइफ भी होती है इंसान की, उसको नज़रअंदाज करके उन्होंने टाइम दिया। अफजल खोखर साहब ने खुद इसे बाकायदा तौर पर विजिट्स भी किए और देखते भी रहे कि कहाँ पर क्या कोई खराबी तो नहीं है, लेकिन ऑल्दो इसमें अभी भी वो कहते हैं ना इसके आगे जहाँ और भी हैं, तो इसमें अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा। ऑल्दो के रोशन साहब खुद भी इसमें बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और ये अपनी खिदमात एक दहाई से ज़्यादा के अरसे से गवर्नमेंट को अपनी जो खिदमात हैं वो दे रहे हैं। तो इसमें जो मेरे नज़दीक एंड जो ज़रूरत है वक्त की वो ये है कि वहाँ पर मैंने एक लास्ट टाइम जब मैंने वादत रोड का मॉडल बाज़ार विज़िट किया था, वहाँ पे जो क्वालिटी अशिया हैं वो फलों के हवाले से बिलखसूस रमज़ान में वो क्वालिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ थी, जो कि इन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑल्दो कि जब एक बंदा एक ट्रैवल करके मतलब ये तो एक और सोने पे सुहागा बात है ना कि आपने अब मजीद इसमें जो कि 10 एक इनिशिएट किए गए थे लाहौर में, और ये बहुत पहले बातें होती रहीं कि जनाब लाहौर ही सिर्फ पंजाब नहीं है, पंजाब में बाकी भी जो अजला हैं उन्हें भी देखा जाना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा इकदाम है कि हर जगह पे ये सहूलत मॉडल बाजार में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पर जो देखें गरीब आदमी के लिए जब वो फल खरीदते हैं ना, और आप तो है इस हवाले से मेरे से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखती हैं कि गरीब आदमी सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो अपनी सेहत के साथ करता है। जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहता है यार चलो फल छड्डो, चलो गोश्त छड्डो, ऐसी दालें सब्जियां से गुजारे कर लेंगे। तो वहाँ पर जो अगर किसी मतलब मुतवसत तबके को एक अच्छे अंदाज में एंटरटेन किया जाए तो मेरा ख्याल में ये डेफिनेटली बहुत एक अच्छा एक इकदाम होगा। और यहीं पर मेरा चूंकि रोशन साहब बहुत मौजूद है यहाँ पर, मेरा इनसे ये अच्छा रोशन साहब मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, या आप लोगों ने स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया या अभी होना है, अभी सिर्फ इन प्रोसेस है, ये क्या मामला कहाँ तक पहुँचा है? इसकी मैडम जो असूली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो तो लास्ट वीक हुई है। इसमें हमने दिन रात मेहनत की और सर्वे कंडक्ट करके लाहौर में 15 साइट्स हमने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है। अब उन साइट्स की डेफिनेटली एक लीगल प्रोसीजर है उसकी एनओसीज का, और ये साइट्स जो हैं वो बाजार मतलब ये मेन रोड के साथ होंगी जी, ये कहीं जो है वो जहाँ पर फुटपाथ है वहाँ होंगी, किस तरीके से ये बेसिकली ये साइट्स हैं रोड साइड पे ही, लेकिन डेफिनेटली फुटपाथ के ऊपर तो नहीं मुमकिन। इसको हम एडजेसेंट जो जगह हैं स्टेट लैंड्स हैं जहाँ पे पब्लिक के लिए गवर्नमेंट की स्टेट लैंड्स अवेलेबल हैं, ये वहाँ पे मॉडल बाजार बनाए जाएंगे। चूंकि मॉडल बाजार एक ऐसी चीज़ है जो कि अप्रोचेबल होनी चाहिए लोगों के लिए, तब ही इसका फ़ायदा है। तो इसको हमने बड़ी अच्छी और प्राइम अप्रोचेबल जगहों पे स्टेट लैंड्स पर इसको बनाया ताकि उस इलाके की इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो सके। ठीक है। और वहाँ पे जो लोग इलीगल रेडियाँ, कार्ट्स और इस तरह एक सीएम की बड़ी अच्छी ड्राइव भी चल रही है इंक्रोचमेंट रिमूवल के हवाले से, तो डेफिनेटली ये सहूलत बाजार उसके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। डेफिनेटली एक एरिया के अंदर जब आपके पास एक फैसिलिटी होगी और गवर्नमेंट का एक अपरेटस मौजूद होगा तो वहाँ पे फिर इलीगल कार्ट्स की प्रोविजन खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट उनको मूव भी कर सकती है। और इसमें एक हमारा ये भी आइडिया है कि यही लोग जो ऑलरेडी इंक्रोचर्स हैं इन्हीं को ही हम अकोमोडेट करेंगे एक प्रॉपर एक रिस्पेक्टेबल वे में। इनको हम स्टॉल्स वगैरह बना के, जिस तरह आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। जी बताइए। कि ये बेसिकली एक पोर्टेबल स्ट्रक्चर होगा, स्टील स्ट्रक्चर होगा, कोई कंक्रीट या कोई इस तरह का परमानेंट एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है। ये मूवेबल होंगे, अगर आपको लगता होगा कि एक जगह से दूसरी जगह ये रिवेटिंग के जरिए कनेक्टेड है और इनको आप मूवेबल भी कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट को हमने इसमें बहुत फोकस रखा है कि कोई भी ऐसा मटेरियल हम ना यूज करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो। ठीक है।
प्लस जो इसका, जिस तरह सर ने अभी बात की क्वालिटी के ऊपर, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बल्कि इनवाइट भी करेंगे हम आपको, हमारा एक बड़ा एक ज़बरदस्त कंट्रोल का, चेक एंड बैलेंस का एक मैकेनिज्म मौजूद है, जिसमें हमारे पूरे पंजाब में 800 प्लस कैमराज हैं जो कि जिनका एक कंट्रोल रूम मौजूद है। और ये मोस्टली कैमराज हमारे इन सब्जी फ्रूट के स्टॉल्स के अंदर लगे हुए हैं, जिस पे इनकी क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी और इनका रेट मैकेनिज्म ठीक है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे राउंड द क्लॉक चेक होता है। और इसमें हमारा एक कंप्लेंट नंबर है जो कि प्रोमिनेंट प्लेसेस पे पूरे बाजार में डिस्प्लेड है हमारे सोशल मीडिया। अगर किसी को भी कंप्लेंट होती है वो हम उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं, और उस पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जब से ये कंपनी बनी है वो हमारा कंप्लेंट सेल फाल है और हमारा रेजोल्यूशन रेट 100% है। आज के दिन में एज ऑन टुडे जब मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ, हमारी कोई भी कंप्लेंट क्वालिटी से रिलेटेड हो, क्वांटिटी से या किसी रेट से रिलेटेड, वो अनरिजॉल्व नहीं है, 100% रेजोल्यूशन रेट है। ठीक है। और डॉक्टर साहब अगर आप मुझे एक इजाज़त दें तो ये रोशन भाई का फ़ायदा मज़ीद उठा लेते हैं। हमने देखा था वज़ीर आला पंजाब ने टाउनशिप में एक इनिशिएट किया था, वहाँ पर हमने स्कूटीज भी देखी थी, बाइक्स भी देखी थी, जो डिलीवरी सर्विस के हवाले से था मॉडल बाज़ारों की। उस पे क्या पेशरफ्त है, क्या वो अभी भी ऑपरेशनल हैं? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा एक मतलब फैसिलिटी थी, और उसमें क्या कोई चार्जेस भी ले रहे हैं आप लोग? ये लास्ट जुलाई 2024 में चीफ मिनिस्टर की हदायत पर हमारे चेयरमैन अफजल खोखर साहब ने हमें डायरेक्शन दी, दैन हमने स्ट्रेटजी बनाई फ्री होम डिलीवरी की। ये बेसिकली आइडिया ये था कि जो हमारा एक फैसिलिटी है कि डीसी नोटिफाइड रेट पे जो हम सब्ज़ी फ्रूट करियाना मीट देते हैं, ये लोगों के डोर स्टेप तक फ्री ऑफ कॉस्ट दें। बिल्कुल ठीक है। कुछ खवातीन हैं डेफिनेटली उनके लिए मार्केट में आना बहुत मुश्किल है, इस वजह से हमारे पास ये चूँकि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और गवर्नमेंट की सपोर्ट है, तो इस हवाले से हमने ये स्ट्रेटजी बनाई कि लोगों के डोर स्टेप पे दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 36 के 36 बाज़ारों में पूरे पंजाब में हमने इसको ऑपरेशनलाइज किया, और इसको ये इट्स अ सक्सेस स्टोरी। अब तक हम टोटल जो है इसमें मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो रमज़ान के महीने में हमने सिर्फ रमज़ान के महीने में 28,000 डिलीवरीज हमने दी हैं, और अब तक हम जो डिलीवरीज दे चुके हैं वो एग्जैक्ट फिगर 1,35,000 की जो है एग्जैक्ट फिगर जो है होम डिलीवरीज की, वो हम सक्सेसफुली डिलीवर। इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज भी हमें चेक करती हैं, और ये एप्लीकेशन के जरिए बड़ा कन्वीनियंट वे है। और इसमें हमने डबल मेथड रखा हुआ है कि एक हमने फ़ोन कॉल के जरिए भी आप अपना ऑर्डर नोट करवा सकते हैं जी, ठीक है, और एप्लीकेशन के जरिए, और 45 मिनट्स के अंदर आपका अगर मॉडल बाजार से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपका घर है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा राइडर आपके घर में सब्जी, फ्रूट, करियाना और मीट यानी हम ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके 45 मिनट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डीसी नोटिफाइड रेट से भी कम। जो सहूलत बाजार है डीसी नोटिफाइड रेट से 15% तक हम रिड्यूस रेट पर आपको एवरीथिंग आपके घर पे डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट जो है वो इसका आगाज़ हो गया है, तो क्या इसे बढ़ाने के हवाले से भी आगे सोचा जाएगा, या अभी पहले 15 जो है वो उनको बाजार लगा के देखा जाएगा कि अवाम का क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, मैं ये 15 तो सिर्फ लाहौर में है। हाँ, इसके इन पैरेलल 13 ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि अगस्त में हमने ऑपरेशनलाइज करने हैं इन 36 के अलावा। यानी कि ये ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो लाहौर में ये 23 हो जाएंगे, 26 सॉरी 10 और 25 हो जाएंगे, यानी कि 15 आप मजीद नए इनिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसमें फर्दर जो पंजाब भर के हवाले से हैं उसमें कितने इनिशिएट करेंगे? यानी कि ये तो लाहौर की नंबर हो गया ना, शहरों में बता देना कि कौन कौन से शहरों में आप प्लान कर रहे हैं? 13 में हमारे ऑपरेशनलाइज हैं, जिसको मैंने बताया था, खानेवाल में, उकाड़ा, चूनिया, पत्तोकी, मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा शरकपुर, नारोवाल, वजीराबाद, चन्योट, जड़ावाला, झेलम, ये 13 साइट्स पे काम स्टार्ट है हमारा। 4 जो हैं वो नेक्स्ट पाइपलाइन में हैं, जिसमें नौशहरा, विरका, बुरेवाला, मुल्तान और ननकाना साहब। हमारा इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे जो हमारा प्लान है वो हमारी पंजाब की जो 40 तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कवर करना है। देन चीफ मिनिस्टर की तरफ से हमें हदायत है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में ये हमने पंजाब की हर तहसील में ये सहूलत बाजार हमने ऑपरेशनलाइज करने हैं। और ये बताइएगा कि ये इसमें जो मतलब डिलीवरी सर्विसेज हैं वो अभी तक लाहौर में ही महदूद हैं, या वो उससे भी आप मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा रहे हैं? 36 मॉडल बाजार जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद है,
और डे बाय डे इसका जो फुटफॉल है वो इंक्रीज हो रहा है और अब तक 1,35,000, अभी एक साल नहीं हुआ, तकरीबन 8-9 महीने की डिलीवरी सर्विस के हवाले से डिलीवरी 1,35,000 होम डिलीवरीज हमारी हो चुकी हैं, जिसमें से 28,000 सिर्फ और सिर्फ रमजान की हैं हमारी। हाँ, और बहुत नंबर होता है, बहुत ज्यादा। और ये इसके अलावा जो हमारे ये 13 नए मॉडल बाजार हैं, इसमें डे फर्स्ट से ये होम डिलीवरी की सर्विस बिल्ट इन होगी। और जो लाहौर में 15 मॉडल बाजार ये सहूलत ऑन दी गो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें भी डे फर्स्ट से हमारी होम डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल होगी, ताकि हमारी कोशिश है कि जो लोग हमारे पास आए वो भी फैसिलिटीज ले सके। कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ खवातीन होती हैं जिनके लिए मुमकिन नहीं होता। प्राइस किस हद तक कंट्रोल्ड होंगे? प्राइस हमारा एक प्राइस का बड़ा कंट्रोल्ड मैकेनिज्म मौजूद है। हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ, मैनेजरियल स्टाफ उधर मौजूद होता है। डीसी नोटिफाइड रेट्स में हमारे स्टॉल्स पे चीजें अवेलेबल है और हमारे जो सहूलत स्टॉल्स हैं और वहां पर डीसी नोटिफाइड रेट से 5 से 15% ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स पर। अच्छा। और ओपन मार्केट से ये 30 to 40% डिफरेंस है। 30 to 40% डिफरेंस यस, है ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट और डीसी से 5 से 10-15% हमारा ये रिड्यूस रेट पर सब्जी, फ्रूट, किराना, मीट अभी अवेलेबल डीसी रेट से भी रिड्यूस है? यस, Reduce हम है। डीसी रेट से भी कम बेचते हैं। लेकिन अच्छा। डॉक्टर साहब इधर मैं ये ऐड करता तो चलूं मुझे आप एक बात बताएं, फिर ये मुल्क में इतनी महंगाई जो है वो किस लिए है? जब आप इतनी सस्ती चीजें जो है वो ऑन गो बाजार में लगा सकते हैं, तो फिर बाकी सब जो है वो उस कीमत में क्यों नहीं फरोख्त कर सकते? इसका मतलब ये कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने में कोई दिक्कत महसूस होती है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि आपको इतनी सस्ती चीजें कैसे मिल जाएंगी जब मुल्क में जो है वो नहीं मिल रही? देखें, एक तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और जब से ये गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ ने ये रेट कंट्रोल पे खसूसी फोकस किया है, आप एज ए मीडिया इसको एवेलुएट करें कि लास्ट ईयर से इस दफ़ा प्राइसेस ऑलमोस्ट 1/3 रिड्यूस्ड हैं। जो लास्ट टाइम टमाटर 150 रुपए बिक रहा था वो इस दफा 50 रुपए बिक रहा है। जी ठीक जो लास्ट टाइम आलू आपको 150 रुपए बिक रहा था, क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें भी मौसूल हुई हैं हमें कि कुछ जो है वो नाकिस क्वालिटी की चीजें भी जो है वो मॉडल बाजार में रखी गई हैं। इसी एक बात को मैं आपकी सेकंड करता हूँ जी, और ये वो भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। हाँ जी, ये रोशन साहब से भी इसका जवाब ले लेंगे। जो सस्ती चीज सस्ती होती है सर, जब महंगी चीज खरीदी जाती है तो सर, उसमें गलती ये और जो है वो गंदगी की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जब आप एक सस्ती चीज जो है वो खरीदते हैं और हल्के दामों खरीदते हैं तो वो फिर उसी हिसाब से जो है वो बेची भी मैं जाती थोड़ा है। सा ऐड करता चलूं जी, कि लाजमी नहीं है कि सस्ती चीज हमेशा सब स्टैंडर्ड हो। नहीं, आप हमेशा हमारे नहीं, पास लेकिन मैं आए, शायद जरूरिया देखिए हमारा जो सब्जी, 5 फ्रूट, करोड़ सालाना फुटफॉल है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपने एक जगह से सब्जी फ्रूट आपको अच्छी नहीं मिलती, खाना अच्छा नहीं मिलता, आप कभी उस तरफ मुंह भी नहीं करते। जी ऐसे ही है। हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फुटफॉल हर आने वाले मंथ में इंक्रीज हो रहा है और ये हमारा कैलकुलेटेड है क्योंकि सीसीटीवी कैमरास और वॉक थ्रू गेट्स है, हम काउंट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा डीजी चनों की क्वालिटी, चने की दाल की क्वालिटी और चावलों की क्वालिटी, इस पर थोड़ा सा जो है वो हमें शिकायतें मौसूल हुई है। जी बताइए। इनपुट देना चाह रहा हूँ, मैंने खुद चूंकि एग्जामिन किया है इनकी क्वालिटी और ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं रोशन साहब कि जो मतलब प्याज टमाटर की कीमतें इस साल रमज़ान में रिकॉर्ड हुई हैं वो पीछे सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं। 50 रुपये जो सेकंड अशरे तक जो प्याज की कीमत थी वो थी और आखिरी अशरे में 40 होगी। वो मतलब विच वॉज लिटरली अलार्मिंग फॉर मी एटलीस्ट के मतलब रमज़ान में तो मतलब बहसीयत मुसलमान कौम हम तो मजीद मुनाफा लेते हैं ना, तो ये एक तो ये गुड साइन था। लेकिन मॉडल बाजार के हवाले से मैं अगेन अपने पॉइंट पे मतलब उधर ही हूँ कि वहाँ पर जहाँ पे प्याज अच्छा था, बाकी सब्जियों की चीज़ें अच्छी थी, वहाँ पर फल खरीदने के काबिल नहीं था। मैंने वहाँ पे खरबूजा भी देखा, वहाँ पे जो सेब था वो भी देखा, केला बिल्कुल वहाँ पे। मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि बाकी जो 9 है वहाँ पे सूरत हाल कुछ डिफरेंट हो। वादत रोड पे जो सब्जियां थी वो क्वालिटी पे थी, प्राइस में कमी थी और बाकी चीजें भी ठीक थी। लेकिन फलों के हवाले से डेफिनेटली मेरे जैसा शख्स तो वो फल नहीं खरीदेगा अगर वो इससे एक मॉडल बाजार का फायदा। मैंने मैं थोड़ा सा बाजार का रुख नहीं किया ना, मुझे पता मॉडल बाजार में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, लेकिन जो हमारे आपका तो उसका काम है ना, आप तो जाते हैं, हमारे पास जो शिकायतें मौसूल होती हैं वो चीजें बकायदा लेकर आते हैं, चैनल पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं ये देखे चनों की, ये देखे। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हमें देखना पड़ता है। मैं आपको चैलेंज नहीं करता, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली किसी दिन हमारा बाजार विजिट करें। हाँ। आप डेफिनेटली आएं। मैं आपको फ्रूट का इस दफा
तो प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि इस रमज़ान हमारा आया इस सीज़न में है जहाँ पे फ्रूट की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल थी और फ्रेश थी। कोई स्टोर की आइटम हमारे पास अदर देन किन्नू अवेलेबल नहीं था। तो फ्रूट का हमारा बहुत कस्टमर अवेलेबल होता है और आप टन्स के हिसाब से हमारा फ्रूट एक एक बाजार में बिकता है और एक ट्रक आता है खाली होता है, इतने में दूसरा ट्रक फिल हो जाता है। इसमें ये डेफिनेटली ये डेली की डेली चीजें हैं, पेरिशेबल हैं। इसमें मैं इस पे डिनाई नहीं करता कि कोई कंप्लेंट किसी इंस्टेंस पे आई होगी, आ जाती हैं कंप्लेंट्स, लेकिन हमारा एक मैकेनिज्म है। अगर हमारा फ्रूट का देखें, फ्रूट का कस्टमर भी हमारा इंक्रीज हुआ है, उनको क्वालिटी पे चीज़ मिलती है। अब सेब है, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि एक रात पहले हम लोग ग्रेडिंग करवा के डिस्प्ले करवाएं। कोई दोम क्वालिटी की चीज हम लोग डिस्प्ले नहीं करने देते। बिल्कुल ठीक है। केले का जिस तरह सर ने जिक्र किया, केले का प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में है, क्योंकि केले की जो सप्लाई है वो इस दफा उस तरह की सीजन की नहीं आ सकी, गालिबन सैलाब की वजह से या कोई एक्सपोर्ट की वजह से कोई इश्यूज हैं। ठीक है, इस वजह से केला आपका मतलब ये है कि जो ऑन दी गो बाजार लगने जा रहे हैं ये बेहतरीन बाजार होंगे, इसमें क्वालिटी पर भी आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और आवाम को डोर टू डोर सहूलियात भी मुहैया करेंगे कि वो अपनी अशाया ज़रूरिया की कीमतें जो कि डीसी रेट से भी 15% कम है, आप तो 20% भी कह रहे हैं, 15-20% जो है वो कम है, तो वहाँ से जो है वो बासानी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। चले जी, ये ऑन दी गो बाजार जैसे ही जो है वो प्रेजेंट होते हैं वैसे ही पहली जो है वो शॉपिंग मैं वहाँ से करने वाली हूँ। उस शॉपिंग की मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो चीज़ें खरीदूंगी ईमानदारी के साथ आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो दिखाऊंगी कि ये देखें जी ये क्वालिटी है, आप बिला झिझक जो है वो इस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। डन हो गया रोशन साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? ठीक है, अब आपने जो है वो हमें दावत दी है, आप इंडिपेंडेंटली आएं, सरप्राइज आएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके जब बाजार लग जाए और प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए तो फिर आप जो है वो अहमद भाई को बता दीजिएगा, हम इंशाल्लाह विजिट करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद रियाज बलोच आपका भी, और बहुत शुक्रिया जो है वो आपका भी कि आप प्रोग्राम में शरीक हुए। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।